जब युद्ध का शंखनाद हो चुका था और अर्जुन का धनुष नीचे गिर चुका था। तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि तू ज्ञान के मार्ग को श्रेष्ठ मानता है तो फिर कर्म से क्यों पीछे हट रहा है? हे अर्जुन, यह प्रश्न नहीं था, यह चुनौती थी, एक योद्धा को उसकी ही आत्मा से टकराने की। यह अध्याय है कर्म के माध्यम से मोक्ष की राह दिखाने वाला, जहां श्री कृष्ण बताते हैं, कर्म से भाग मत, कर्म को योग बना। स्वधर्म, त्याग, तप और सबसे बढ़कर बिना फल की इच्छा से कर्म करने की कला, यही है कर्म योग। आइए प्रवेश करें अध्याय 3, श्रीमद् भगवद गीता का अमृत ज्ञान, जो बताएगा कर्म का रहस्य और आत्मा की शांति कैसे जुड़ी है एक दूसरे से। अर्जुन उवाच, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मण्य घोरे मां नियोजयसी केशव आर्केको। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, आत्मा, विवेक और समत्व की बातों से परिचित कराया था। अर्जुन का मन अब और उलझ गया है। वो सोचता है, जब आत्मा अमर है, जब समत्व बुद्धि ही श्रेष्ठ है, जब ज्ञान ही सबसे ऊंचा है, तो फिर मुझे इस भीषण युद्ध में क्यों झोंका जा रहा है? यह प्रश्न सिर्फ अर्जुन का नहीं है, यह हर उस इंसान का प्रश्न है जो आध्यात्मिक बनना चाहता है लेकिन जीवन के कठिन कर्मों से भागना चाहता है। अर्जुन एक प्रकार से पूछ रहा है, हे कृष्ण, अगर बुद्धि का मार्ग श्रेष्ठ है तो फिर कर्म का मार्ग क्यों? इसमें एक गहरी द्वंद्व की छाया है, ज्ञान या कर्म, त्याग या संघर्ष, ध्यान या युद्ध। यही से शुरू होता है कर्म योग, जहां श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म को एक दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक रूप में स्थापित करते हैं। श्री भगवान उवाच, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। यहां श्री कृष्ण अर्जुन की उलझन को सुलझाते हैं। वे कहते हैं, हां अर्जुन, संन्यास भी श्रेष्ठ है और कर्मयोग भी। दोनों से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन यदि तुम मुझसे पूछो कि इनमें से उत्तम कौन है तो मैं कहूंगा कर्मयोग। क्यों? क्योंकि संन्यास का अर्थ अक्सर लोग ये समझते हैं, कर्म से भाग जाना, त्याग देना, दुनिया से दूर हो जाना। परंतु अगर मन में वैराग्य नहीं तो ऐसा संन्यास एक पलायन है। जबकि कर्मयोग अर्थात कर्तव्य करते हुए, हर कर्म में ईश्वर को समर्पित करते हुए, लालच, मोह, फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना, यह जीवन को तब बना देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, तुम युद्ध करो, कर्म करो, लेकिन योग पूर्वक। त्याग मन में हो, कर्म हाथ में हो। यह जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। त्याग भीतर हो, कर्म बाहर हो। संन्यास बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए। कर्म करते हुए सन्यासी बनना, यही है सच्चा योग। श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। 3, यह श्लोक बहुत ही संतुलित ज्ञान का उद्घोष करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस सृष्टि की रचना के साथ ही 2 मार्ग बनाए गए। एक, ज्ञान का मार्ग, उनके लिए जो आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों में तल्लीन है। 2, कर्म का मार्ग, उनके लिए जो जीवन के बीचों बीच रहकर समर्पण पूर्वक कर्म करते हैं। एक वह है जो जंगल में बैठकर आत्मा को जानता है, दूसरा वह है जो नगर में रहकर सेवा करता है परंतु मोह से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तुम्हारा स्वभाव सन्यासी का नहीं है, तुम्हारा मार्ग कर्म योग है, युद्ध के बीच योग। इस श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, दोनों मार्गों को निष्ठा कहा गया है, अर्थात सच्चा मार्ग वही है जिसमें तुम्हारी अंतरात्मा की निष्ठा जुड़ी हो। यदि तुम्हारा स्वभाव ध्यान और तप में है तो ज्ञान योग, यदि तुम्हारा स्वभाव कर्म, सेवा और कर्तव्य में है तो कर्म योग। परंतु दोनों मार्गों में लक्ष्य एक ही है, आत्मा की मुक्ति, अहंकार का विसर्जन और ईश्वर की प्राप्ति। न कर्मणाम न रंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। 4, जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो पाप से बच जाऊंगा, अगर मैं संसार के कर्म छोड़ दूं तो मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, सिर्फ कर्म त्याग देने से मुक्ति नहीं होती और केवल
सन्यासी वेश में आ जाने से सिद्धि नहीं मिलती। कर्म रहित होने का अर्थ यह नहीं कि हम कोई कार्य ही ना करें, और सन्यास का मतलब यह नहीं कि बस घर छोड़ दिया और सिद्ध बन गए। सच्चा नैष्कर्म्य कर्म रहित अवस्था तो तब आता है जब हम कर्म करते हुए भी अहंकार, इच्छाओं और फल की लालसा से मुक्त हो जाते हैं। यहां श्री कृष्ण एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। कर्म से भागना आध्यात्मिकता नहीं है। कर्म के बीच रहकर उसे ईश्वर को समर्पित करना ही सच्चा सन्यास है। सन्यास मन का हो, कर्म से नहीं। कर्म से वैर नहीं, विकारों से वैर हो। अर्जुन के माध्यम से यह उपदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के उत्तरदायित्वों से भागकर मुक्ति चाहता है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, मुक्ति बाहर नहीं, भीतर की चेतना में है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। भाग पाना संभव नहीं है। हम सोते हैं, यह भी एक कर्म है। हम सोचते हैं, यह भी कर्म है। हम श्वास लेते हैं, यह भी कर्म है। हम मौन रहते हैं, यह भी एक प्रकार का कर्म है। यहां तक कि कुछ न करना भी एक प्रकार का कुछ करना है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चाहे जैसे भी सोचे, पर वह प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है। वह कर्म करने को मजबूर है। यह मजबूरी नहीं, यह सत्य है। क्योंकि जब तक मनुष्य शरीर में है, तब तक वह प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से बंधा रहेगा। रजोगुण उसे क्रियाशील बनाता है, तमोगुण उसे जड़ता की ओर ले जाता है, सत्व गुण उसे विवेकशील बनाता है। ये गुण ही उसे कर्म की ओर ले जाते हैं, चाहे वह चाहता हो या नहीं। कर्म से भागना संभव नहीं है, इसलिए भागो मत, जागो, कर्म को समझो और उसे योग में बदलो। यही है कर्मयोग, जहां हम प्रकृति के अधीन होकर नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना से कर्म करते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। 6:6। यह श्लोक हमारे जीवन का आईना है। श्री कृष्ण यहां पाखंड की ओर इशारा कर रहे हैं। बाहरी नियंत्रण, परंतु भीतर इच्छाओं की आग। ऐसे लोग कौन हैं जो बाहर से तो शांत दिखते हैं, संयमी दिखते हैं, परंतु भीतर से वासनाओं, इच्छाओं और कल्पनाओं से जले जा रहे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दुनिया को दिखा रहा है, मैं सन्यासी हूं, साधु हूं, तटस्थ हूं, लेकिन भीतर मन में इच्छाओं की लहरें, कामनाओं की बाढ़ और विषयों की छवियां घूम रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सन्यास नहीं, यह दिखावा है। यह व्यक्ति स्वयं को और संसार को धोखा दे रहा है। ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण मिथ्याचारी, झूठा आचरण करने वाला कहते हैं। यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। जो अपने मन को संयमित करता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है और फिर बिना किसी फल की आसक्ति के कर्म करता है, वही विशिष्ट है, वही श्रेष्ठ है। यहां एक गहरा सत्य है, कर्म मत छोड़ो, कामना छोड़ो। अब श्री कृष्ण सीधा संदेश देते हैं, अर्जुन, अपने कर्तव्य से भाग मत। यह सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, यह जीवन के हर उस मोड़ की बात है जहां मनुष्य अपने कर्तव्य से घबरा जाता है, थक जाता है और सोचता है, क्या ये सब छोड़कर कहीं शांत जीवन जी लूं? पर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य छोड़ना शांति नहीं लाता, भ्रम लाता है। नियत कर्म क्या है? वही जो हमारी स्थिति, स्वभाव और धर्म के अनुसार हमें करना चाहिए। जैसे माता का मातृत्व, पिता की रक्षा, शिक्षक का शिक्षण, राजा का शासन, योद्धा का युद्ध और आध्यात्मिक साधक का साधन। इन सब से भागना नहीं, उन्हें योग में बदल देना है। यहां एक गहरा सत्य छिपा है, कर्म से भागना ही अकर्म है और केवल कुछ न करना ना तो जीवन को चलाता है, ना आत्मा को ऊपर उठाता है। यहां तक कि शरीर भी, भोजन, श्वास, निद्रा कर्म से चलता है। तो फिर कैसे कोई कर्म से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? यहां इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य करो लेकिन आसक्ति छोड़ दो, कर्म करो लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। यही है कर्मयोग, जहां कर्म भी पूजा है और कर्ता भी भक्त। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर निवंसो। यह श्लोक कर्मयोग की आत्मा है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वह कर्म सिर्फ अपने लिए है, अपने सुख, अपनी इच्छा, अपने लाभ के लिए है, तो वह कर्म बांध देता है, वह तुम्हें जकड़ लेता है। तो फिर समाधान क्या है? यज्ञार्थ कर्म करो। यज्ञ का अर्थ सिर्फ अग्नि में आहुतियां डालना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना। तुम भोजन बनाओ ईश्वर के लिए, तुम बोलो ईश्वर के नाम से, तुम युद्ध करो धर्म की रक्षा के लिए, तुम जीवन जियो सेवा और समर्पण के लिए। जब हर कर्म हम मेरे लिए नहीं बल्कि उसके लिए होता है, तब वह यज्ञ बन जाता है। बांधता कौन है? मैं कर रहा हूं, यह अहंकार, मुझे चाहिए, यह लालच, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा, यह मोह। जब ये सारे विचार हट जाते हैं और बचती है सिर्फ सेवा, समर्पण और श्रद्धा, तो वही कर्म मोक्ष का साधन बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मुक्त संगः समाचर, आसक्ति से मुक्त होकर कर्म कर, फल में नहीं भावना में जी, कर्ता मत बन, साधक बन जा। यही है कर्म योग की दिव्य प्रक्रिया, जहां कर्म बंधन नहीं बल्कि आत्मा को ऊर्ध्वगामी बना देता है। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो स्त्विष्ट कामधुक। ये कोई साधारण श्लोक नहीं, ये उस रहस्य को खोलता है जो सृष्टि की आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सृष्टि जब आरंभ हुई तो ब्रह्मा ने केवल शरीर नहीं रचे, उन्होंने मनुष्यों के साथ साथ एक जीवन धर्म भी रचा, और वह था यज्ञ। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य अकेले नहीं बना, वह यज्ञ के साथ बना। उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं था बल्कि समर्पण, सेवा और सहयोग के लिए था। यह यज्ञ का अर्थ सिर्फ अग्नि में हवन करना नहीं बल्कि हर वह कर्म है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर सर्व के हित में हो। अनेन प्रसविष्यध्वम। श्री कृष्ण कहते हैं, इस यज्ञ भावना से ही तुम फूलोगे फलोगे। यही जीवन का विकास है। जो केवल अपने लिए जीता है वह अंततः सूख जाता है, लेकिन जो समर्पण में जीता है वह प्रसव होता है, अर्थात सृजन करता है, निर्माण करता है। एश्व अस्तु इष्ट कामधुक। यह यज्ञ ही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। जैसे गाय दूध देती है, वैसे ही निःस्वार्थ कर्म, यज्ञ भावना तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, संतोष और मोक्ष लाएगी। यज्ञ जीवन की सेवा प्लस ईश्वर को समर्पण प्लस मोह से मुक्त कर्म, यह है सनातन जीवन शैली जो केवल लेना नहीं देना सिखाती है। देवान भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तु व परस्परम भाव्यन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। यह श्लोक एक अत्यंत सुंदर सनातन सत्य को प्रकट करता है। संपूर्ण जीवन परस्परता का यज्ञ है। मनुष्य अकेला नहीं जीता, वह प्रकृति के साथ, देवों के साथ, समाज के साथ जुड़ा है। देवान भाव्यत, देवताओं को भाव दो, उन्हें पुष्ट करो। देवता कौन है? वह प्राकृतिक शक्तियां जैसे सूर्य, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, इंद्र, जो बिना रुके बिना थके हमारे लिए कार्य करते हैं। जब हम यज्ञ पूर्वक निःस्वार्थ कर्म करते हैं तो हम उन्हें आभार देते हैं, हम उनकी सेवा और संतुलन बनाए रखते हैं। उदाहरण, यदि हम जल का सम्मान करते हैं, वो हमें जीवन देता है। यदि हम पृथ्वी को प्रदूषित नहीं करते, वह हमें अन्न देती है। यदि हम वायु को शुद्ध रखते हैं, वह हमें प्राण देती है। ते देवा भाव्यन्तु व, और वे तुम्हें पुष्ट करेंगे। जब तुम प्रकृति का पोषण करते हो तो प्रकृति तुम्हारा पालन करती है। यह है यज्ञ का चक्र। मैं तुझे दूं, तू मुझे दे। लेकिन यह लेन देन नहीं है, यह प्रेम, सेवा और समर्पण से जुड़ा हुआ चक्र है। परस्परम भाव्यन्ता। आपसी सेवा का सूत्र यही है यज्ञमय जीवन, जहां हम स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ में रचते हैं। मनुष्य, प्रकृति, ईश्वर। यह त्रिकोण जब संतुलित रहता है तभी जीवन सुखमय और समृद्ध होता है। श्रेयः परम वाप्स्यत। तभी मिलेगा तुम्हें परम कल्याण। सिर्फ भोग से सुख नहीं मिलेगा, सिर्फ मांगने से पूर्ति नहीं होगी, लेकिन जब हम देना सीखते हैं तो प्रकृति, देवता, समाज और स्वयं भगवान भी हमें देते हैं अनंत रूप से। यही है यज्ञ का विज्ञान, जो केवल अग्नि में आहुति नहीं बल्कि हर कर्म को सेवा और समर्पण बना देना है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता।
तैर्दत्तान प्रदायाभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। इस श्लोक में श्री कृष्ण जीवन के एक गहरे अधार्मिक दोष को उजागर करते हैं, सिर्फ लेना और लौटाना नहीं। देवता यानी प्रकृति, समाज, ईश्वर ये निरंतर हमें देते रहते हैं। सूर्य प्रकाश देता है, वायु जीवन देती है, पृथ्वी अन्न देती है, समाज सुरक्षा और व्यवस्था देता है। परंतु क्या हम लौट आते हैं? क्या हम उन्हें यज्ञ भाव से धन्यवाद देते हैं? क्या हम उनके संरक्षण में अपनी भूमिका निभाते हैं? तैर्दत्तान अप्रदायभ्य, जो लौटाता नहीं श्री कृष्ण कहते हैं, जो इनसे प्राप्त वस्तुओं को केवल भोगता है और बदले में कुछ भी नहीं देता, वह स्तेन, चोर है। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति के साथ अन्याय कर रहा है। वह समाज से लेकर उसे विनाश की ओर धकेल रहा है। वह संसार से प्यार नहीं, स्वार्थ कर रहा है। यह श्लोक आज के युग में भी उतना ही सत्य है। हम जल लेते हैं पर उसे प्रदूषित कर देते हैं। हम पेड़ काटते हैं पर एक भी लगाते नहीं। हम समाज से सुविधाएं लेते हैं पर सेवा नहीं करते। हम ईश्वर से मांगते हैं पर श्रद्धा नहीं रखते। ऐसा जीवन आध्यात्मिक चोरी है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं से लो लेकिन यज्ञ के द्वारा। लौटाओ भी, सेवा, श्रद्धा और समर्पण द्वारा। यही है धर्म, यही है जीवन की नैतिकता। यज्ञ शिष्टाशिनः संतु मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। को बात करते हैं लेकिन यह केवल अन्न का नहीं, पूरा जीवन कैसे जिया जाए उसकी गूढ़ सीख है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतः, यज्ञ का बचा अन्न खाने वाले संत। जो व्यक्ति यज्ञ, समर्पण, सेवा भावना से पवित्र होकर अपने जीवन के कर्म करता है और उसी भावना से भोजन करता है, वह संत है। उसका खाया अन्न अमृत बन जाता है। उसका जीवन पवित्रता में स्नान करता है। क्यों? क्योंकि वह भोजन सिर्फ पेट के लिए नहीं, प्रभु को अर्पित करके आभार के साथ खाया गया है। मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, वह सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा भोजन साधना बन जाता है। ऐसा भोजन आत्मा को निर्मल करता है। ऐसा भोजन तन को पुष्ट करता है, मन को शांत करता है और हृदय को भक्तिपूर्ण बनाता है। ये पचंती आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए पकाते हैं। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए, अपनी जीभ के लिए स्वार्थ और लालच से भरा भोजन बनाता और खाता है, वह चाहे जो भी खाए वह पाप ही खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें न तो कृतज्ञता है, न समर्पण, न सेवा, न संतुलन। ऐसा भोजन विकार देता है, अहंकार बढ़ाता है और पाप का बीज बोता है। इस श्लोक का मर्म क्या है? भोजन पवित्र हो तो जीवन पवित्र होता है। भोजन केवल शारीरिक क्रिया नहीं, वह आत्मिक प्रक्रिया है। जब अन्न को यज्ञमय बना दिया जाए, वह साधक को पापों से मुक्त कर देता है। इसीलिए कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न में भावना हो, समर्पण हो, सेवा हो, तभी आत्मा का पोषण होता है। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञ अद्भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। यह श्लोक जीवन की दिव्य चक्र प्रणाली, डिवाइन इकोसिस्टम को समझाता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं, जीवन कोई अकेली रचना नहीं, यह एक संतुलित श्रृंखला है जिसका हर कड़ी दूसरी से जुड़ी है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही जीवन संभव है। मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव सबका पोषण अन्न से होता है। अन्न न हो तो प्राणी नहीं टिक सकते। इसलिए अन्न केवल भोजन नहीं, जीवन का आधार है। और यह अन्न सिर्फ खेत से नहीं, पूरे ब्रह्मांड के संतुलन से आता है। पर्जन्यात् अन्न संभवा, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। खेत में अन्न तब उपजता है जब समय पर वर्षा हो। बिना वर्षा के पृथ्वी बांझ रह जाती है। वर्षा हमारे बस में नहीं, यह प्रकृति की कृपा है। परंतु प्रकृति कब कृपालु होती है? यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होती है। जब मनुष्य यज्ञमय जीवन जीता है, सेवा करता है, प्रकृति का आदर करता है, दूसरों के लिए जीता है, तब संपूर्ण प्रकृति आनंदित होकर वर्षा करती है। यज्ञ जीवन की निःस्वार्थ, समर्पित और धर्मयुक्त क्रिया। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। केवल सोचने से यज्ञ नहीं होता। यज्ञ तब होता है जब हम कर्म करते हैं, परंतु निस्वार्थ होकर। जब किसान खेत में परिश्रम करता है, जब शिक्षक ज्ञान देता है, जब माता सेवा करती है, जब सैनिक धर्म की रक्षा करता है।
यह सब यज्ञ है। यह चक्र क्या कहता है? कर्म, यज्ञ, वर्षा, अन्न, जीवन। यदि एक भी कड़ी टूटी तो पूरा चक्र बिगड़ जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह श्लोक देकर कहते हैं, प्रकृति को सम्मान दो, धर्म के अनुसार कर्म करो, यज्ञ भाव से जीवन जियो, तभी सृष्टि पुष्ट होगी और तुम भी। यह श्लोक हमें प्रकृति से जुड़ने की पुकार देता है। यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं, हम इस ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यहां श्री कृष्ण कर्म के रहस्य को परम चेतना तक पहुंचा देते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म उत्पन्न होता है ब्रह्म से। ब्रह्म यहां वेद को भी दर्शाता है, वह सनातन ज्ञान जो परमात्मा ने स्वयं सृष्टि के आरंभ में प्रदान किया। कर्म कोई मानवीय कल्पना नहीं, बल्कि दिव्य विधान है जो वेदों के माध्यम से जीवन को दिशा देता है। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और ब्रह्म स्वयं उस अक्षर से उत्पन्न हुआ है। अक्षर का अर्थ है जो कभी नष्ट न हो, यानी परमात्मा, जिससे सारा ज्ञान, धर्म, सत्य और जीवन का चक्र उत्पन्न होता है। वेद, ब्रह्म भी परमात्मा के शाश्वत ज्ञान से निकले हैं और वेद से कर्म का धर्म प्रकट हुआ। स्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसीलिए वह ब्रह्म जो सर्वत्र है, जो हर प्राणी, कण, चेतना में समाया है, वह सदैव यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। मतलब जब तुम निःस्वार्थ भाव से कर्म करते हो, सेवा करते हो, समर्पण से कुछ करते हो, तब वहां ब्रह्म है, तब वहां ईश्वर है। इस श्लोक का सार, कर्म कोई साधारण गतिविधि नहीं, यह वेद से उत्पन्न है। वेद कोई किताब नहीं, वह परमात्मा का सांसारिक अनुवाद है और इस परमात्मा का सबसे पवित्र रूप यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, प्रेम से, त्याग से, सेवा से, तो वहां ईश्वर की उपस्थिति होती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो यज्ञ में स्थित है वही ब्रह्म में स्थित है, और जो ब्रह्म में स्थित है वह सृष्टि के धर्म में स्थित है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। अब श्री कृष्ण अपनी वाणी में थोड़ी कठोरता, थोड़ी दया और बहुत गहरी सच्चाई लेकर आते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम, यह जो चक्र चल रहा है, कर्म, यज्ञ, वर्षा, अन्न, प्राणी, सेवा, कर्म, यह ईश्वरीय चक्र है। यह चक्र सृष्टि का धर्म है। इसे तोड़ने वाला स्वयं को और संसार को हानि पहुंचाता है। नानुवर्तयति यह, जो इसका पालन नहीं करता, जो व्यक्ति कहता है मैं क्यों सेवा करूं, मैं तो सिर्फ भोग करूंगा, मैं प्रकृति की परवाह नहीं करता, मैं अपने सुख के लिए जीता हूं, वह इस दैवी चक्र को तोड़ देता है। अघायु, वह पापमय जीवन जीता है। अघ यानी पाप, और आयु यानी जीवन। वह जीवित तो है, परंतु उसका हर कर्म पाप में गिरता जा रहा है। वह दूसरों से लेता है पर लौटाता नहीं। वह शरीर की वासना में डूबा है, आत्मा की पुकार सुनता नहीं। इंद्रिया रामहा, इंद्रियों में रमने वाला। उसकी आनंद की परिभाषा सीमित है। भोजन, वस्त्र, स्तुति, विषय, आराम। ऐसा जीवन केवल सांसारिक सुखों का संग्रह बन जाता है, पर आत्मा भीतर से रिक्त हो जाती है। मोघम स जीवती, उसका जीवन व्यर्थ है। मोघ यानी व्यर्थ, निष्फल, अर्थहीन। ऐसा व्यक्ति जन्म तो लेता है पर अपने धर्म को पहचानता नहीं। वह जिंदा है पर जागा नहीं। वह भूखता है पर बढ़ता नहीं। वह सांस लेता है पर साधना नहीं करता। इस श्लोक का सार, यदि हम केवल भोग, लालच और आराम के लिए जिए और इस जीवन चक्र को न समझे, तो हम एक सुंदर अवसर को पाप में बदल देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल शरीर के लिए जीना आत्मा का अपमान है। यज्ञ में जियो, सेवा में जियो, यही सच्चा जीवन है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। क्योंकि इससे चक्र चलता है, जीवन पवित्र होता है। पर अब वह एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो इस सबसे ऊपर उठ चुका है। आत्मरतिरेव, जो आत्मा में ही रमण करता है। रति अनास आनंद, प्रेम, तृप्ति। वह व्यक्ति बाहरी विषयों में नहीं,
अपनी आत्मा में ही पूर्ण प्रेम और सुख अनुभव करता है। उसे न किसी संगीत की जरूरत है, न किसी स्वाद, सुगंध, स्पर्श या दृश्य की। उसका मन आत्मा में डूबा है, जैसे दीपक शांत अग्नि में। आत्मतृप्त, आत्मा में ही तृप्त है। वह किसी बाहरी साधन पर निर्भर नहीं, न किसी वस्तु की आवश्यकता, न मान सम्मान की अपेक्षा, न किसी क्रिया से सुख की तलाश। वह जहां है, जैसा है, पूर्ण है। आत्मन्येव च संतुष्ट, आत्मा में ही संतोष है। वह न तो बीते कल का बोझ ढोता है, न आने वाले कल की चिंता करता है। वह हर पल को आत्मा की ज्योति में जीता है। वह निर्मल है, निःस्वार्थ है, निष्कलंक है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। ऐसा व्यक्ति किसी कर्म से बंधा नहीं होता। उसे यज्ञ की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन ही यज्ञ बन चुका होता है। वह जो भी करता है वह सहज होता है, जो नहीं करता उसमें भी पूर्णता होती है। नैव तस्य कृतनार्थो न कृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः की गणना में उलझा है, और न ही वह किसी के सहारे खड़ा है। वह अपनी आत्मा की अमृत धारा से सिंचित है। नैव तस्य कृतेनार्थ, कर्म करने से उसे कुछ पाना नहीं। वह कर्म करता है पर किसी उद्देश्य से नहीं। न पद पाने की लालसा, न प्रशंसा की इच्छा, न फल की चिंता। उसका कर्म संगीत की तरह है, जैसे कोई वादक राग छेड़ता है, बस आनंद में। ना कृतेन कश्चन, और कर्म न करने से उसे कुछ खोना भी नहीं। यदि वह किसी दिन मौन हो जाए, कुछ न भी करे, तो भी वह पूर्ण है, क्योंकि उसकी पूर्णता बाहर के कार्यों से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से आती है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रया, वह किसी पर आश्रित नहीं। न समाज से अपेक्षा, न परिवार से आग्रह, न मित्र से उम्मीद, न संसार से मांग। ऐसा व्यक्ति सागर के समान होता है, सबको देता है पर कुछ मांगता नहीं। सोचिए कितना सुंदर होगा वह जीवन, जहां न कोई भीतर की अधूरी प्यास हो, न कोई बाहर की डोर। जहां स्वतंत्रता हो पर अहंकार नहीं, जहां निर्लिप्तता हो पर करुणा बनी रहे। यह श्लोक हमें सिखाता है, पूर्णता की तलाश बाहर नहीं, भीतर करो। कर्म करो, लेकिन अपनी आत्मा को केंद्र में रखकर। जब आत्मा से संबंध जुड़ जाए तो कर्म सेवा बन जाता है और जीवन संगीत। तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा। अब तक श्री कृष्ण ने हमें आत्मज्ञानी पुरुष की स्थिति दिखाई, जो आत्मा में स्थित होकर कर्म मुक्त हो चुका है। पर अब वे कहते हैं, अर्जुन, औरों का क्या, तू क्या कर रहा है? तस्मात्, इसलिए शिष्यो, आत्मज्ञान चाहे अभी ना हो, लेकिन पथ पर तो चलना है। लक्ष्य को पाना है तो कर्म करना ही होगा। असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, आसक्ति को त्याग कर निरंतर कर्तव्य कर्म कर। कर्म छोड़ना समाधान नहीं है, कर्म करना है, लेकिन आसक्त हुए बिना। जैसे सूरज चमकता है पर कहता नहीं मैं तुम्हारे लिए चमक रहा हूं, जैसे नदी बहती है पर कहती नहीं तू मुझे देख। बस कर्म करो, कर्तापन त्याग कर, असक्तः ही आचरण कर्म। जब हम आसक्त नहीं होते तब कर्म बंधन नहीं बल्कि साधना बन जाता है। हर कार्य चाहे बड़ा हो या छोटा ईश्वर की पूजा बन जाता है। परम आपनोति पुरुषा, तब वह पुरुष परम प्राप्त करता है। यही कर्म योग है। ना फल की कामना, ना त्याग की घमंड, बस कर्तव्य भाव, समर्पण और शांति से कर्म। कर्म को त्यागो मत, कर्म में मैं को त्याग दो। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादया, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू कहता है मैं संन्यास ले लूं, पर क्या तू उससे बड़ा है उनसे जो राजा होकर भी आत्मज्ञानी बने? जनकादया, राजा जनक आदि महापुरुष। राजा जनक जिन्होंने कर्म करते हुए आत्मज्ञान पाया, वे महर्षि भी थे और महाराज भी। महल में रहते हुए योगी की तरह जिए। उन्होंने त्याग को जीवन से नहीं मन से अपनाया। वे न केवल अपने मोक्ष की ओर बढ़े बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बने। कर्मणैव संसिद्धिम, कर्म से ही सिद्ध प्राप्त हुई ध्यान, ज्ञान, तप सब महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना कर्तव्य कर्म के ये अपूर्ण है। जो जीवन हमारे पास है
वह हमें मिला है किसी उद्देश्य से, उसे छोड़ देना नहीं, उसे यज्ञ बनाना ही साधना है। लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन, लोक के हित के लिए कर्म करो। लोक संग्रह यानी लोगों को जोड़ना, उनका कल्याण करना, उन्हें धर्म, मर्यादा और कर्म के पथ पर प्रेरित करना। एक ज्ञानी पुरुष केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं जीता, वह समाज की चेतना बनता है। इस श्लोक का दिव्य संकेत, जो ऊपर उठ गया है वह हाथ नीचे बढ़ाकर दूसरों को भी ऊपर उठाए। राजर्षि बनो, ध्यान की ऊंचाई और कर्म की जमीन दोनों को साथ लेकर चलो। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्व देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्री कृष्ण यहां अर्जुन को युद्ध की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसके प्रभाव की महत्ता समझा रहे हैं। श्रेष्ठ जो ज्ञानी है, नेता है, आदर्श है, चाहे वह राजा हो, योगी हो, गुरु हो या कोई साधारण व्यक्ति जिसने आत्मा को जान लिया हो, समाज उसे देखता है, सुनता है और अनुसरण करता है। यद्यद आचरति, जो भी वह करता है उसका हर कार्य, चाहे बोलना हो, चलना हो, मौन हो, निर्णय हो, सब कुछ मार्गदर्शन बन जाता है। इसीलिए श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण ही धर्म का जीवंत रूप होता है। तत्देवेत्रो जनः, बाकी लोग भी वैसा ही करते हैं। जब एक नेता असत्य बोले तो समाज में सत्य कमजोर हो जाता है। जब एक गुरु धन के पीछे भागे तो शिष्य भी भटक जाते हैं। जब एक श्रेष्ठ आत्मा सहनशील हो तो समाज में करुणा पनपती है। स्यत् प्रमाणम कृते, वह जो आदर्श बनाता है, जब वह निस्वार्थ सेवा करता है तो सेवा की लहर उठती है। जब वह युद्ध करता है धर्म के लिए तो लोगों में साहस आता है। श्रेष्ठ जन का हर कर्म इतिहास बन जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अब अर्जुन से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, अब उसे शब्दों से नहीं, ईश्वर के जीवन से उत्तर दिया जा रहा है। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम, मुझे कोई कर्तव्य नहीं। भगवान को कुछ पाना नहीं है, उन्हें कोई मोक्ष नहीं चाहिए, उन्हें किसी फल की आकांक्षा नहीं। वे पूर्ण हैं, सिद्ध हैं, अनंत हैं। फिर भी वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी हर क्रिया प्रेरणा है। मेरी निष्क्रियता सृष्टि को भ्रमित कर देगी। ईश्वर भी कर्म कर रहे हैं तो तू क्यों भाग रहा है अर्जुन? प्राकृतिक दृष्टि से देखें, सूरज चमकता है, उसे कोई जरूरत नहीं, फिर भी वायु बहती है बिना किसी अपेक्षा के, नदियां बहती हैं बिना स्वार्थ के। यही कर्म योग है, कर्तव्य करना बिना किसी व्यक्तिगत अपेक्षा के, लेकिन संपूर्ण जगत के संतुलन के लिए। इस श्लोक का भावनात्मक सार, श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि तू करे, वे कहते हैं मैं कर रहा हूं, देख और समझ। वे न केवल गुरु हैं बल्कि स्वयं आदर्श बनकर दिखा रहे हैं। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण अब अर्जुन को एक दार्शनिक तर्क नहीं बल्कि मानव सभ्यता का भविष्य दिखा रहे हैं। यदि अहम न वर्तेयम, यदि मैं कर्म न करूं, कल्पना करो, अगर भगवान ही कहते मैं अब कुछ नहीं करूंगा, तो ब्रह्मांड का प्रत्येक नियम ठहर जाएगा। सूर्य न उगे, वायु न चले, ऋतुएं न बदले, तो क्या होगा संसार का? यह केवल एक दर्शन नहीं, यह सृष्टि के संतुलन का नियम है। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य, लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं, मैं जो करूंगा वही लोग करेंगे। अगर मैं कर्म छोड़ दूं तो लोग भी कर्तव्य से भागेंगे। अगर मैं मोह में पड़ूं तो संसार मोह को ही धर्म मानेगा। कर्म का त्याग नहीं, कर्म में योग चाहिए। ईश्वर स्वयं कर्म कर रहे हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैं कुछ ना करूं? जीवन में जब हम जिम्मेदारी से बचते हैं तो हम न केवल अपना पतन करते हैं बल्कि उनका भी जो हमें आदर्श मानते हैं। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम संक्रस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरे कर्म न करने से सृष्टि की नींव हिल जाएगी। यह केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है बल्कि सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का संकट है। उत्सीदेयुः इमे लोका, ये लोक नष्ट हो जाएंगे,
यदि श्रेष्ठ जन अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो जाए तो समाज में धर्म, मर्यादा और संतुलन समाप्त हो जाता है। फिर लोग भ्रमित होंगे, कर्तव्य बंधन बन जाएगा, अधर्म और स्वार्थ पनपने लगेगा। संकरस्य च कर्तास्याम, मैं वर्ण संकर का कारण बन जाऊंगा। वर्ण संकर का अर्थ केवल जातीय मिलावट नहीं, बल्कि कर्तव्य की अस्पष्टता और मानव धर्म की हानि है। जब लोग अपना कर्म छोड़ेंगे तो न कोई शिक्षक बचेगा, न योद्धा, न सेवक, न ज्ञानी। सभी एक दूसरे के धर्म से गिरने लगेंगे। उपहन्याम इमाह प्रजा, ये समस्त प्रजा नष्ट हो जाएंगी। कर्म न करना केवल निष्क्रियता नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भविष्य को कुचल देना है। श्री कृष्ण यह कहकर अर्जुन को झकझोरते हैं, अगर मैं भी तेरा रास्ता चुनूं कि कुछ न करूं तो यह लोक टूट जाएगा। श्लोक का सार संदेश, जब कोई श्रेष्ठ पुरुष अपना कर्म त्यागता है तो उसका असर पीढ़ियों तक होता है। इसीलिए अगर तुम में शक्ति है तो उसे केवल स्वयं के लिए मत रखो, लोक के उत्थान के लिए उपयोग करो। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्च कीर्षोर्ल ओक संग्रहम। अब श्री कृष्ण कर्म के संतुलन की शिक्षा दे रहे हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म से भागो मत, लेकिन उसमें लिप्त भी मत हो। कर्म करो, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, संसार के लिए। सक्ता कर्मणि अविद्वांसः, अज्ञानी फल के लिए कर्म करता है। जो सत्य को नहीं जानता वो कर्म करता है, लेकिन क्यों? फल की आशा में, मान सम्मान के लिए, अपने लाभ के लिए। कुर्यात विद्वान तथा असक्तः, ज्ञानी भी कर्म करे पर बिना आसक्ति। ज्ञानी जानता है कि मैं करता नहीं, यह सब ईश्वर के द्वारा हो रहा है, इसलिए वह कर्म करता है, पर उससे बंधता नहीं। वो जल में कमल की तरह है, संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त। चिकीर्षु लोक संग्रहम, लोक संग्रह की भावना से यह गीता का हृदय है। जनहित, लोक कल्याण, संपूर्ण समाज की भलाई। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तेरा कर्म केवल तेरे लिए नहीं है, तेरे पीछे लोग चलेंगे। तू जो करेगा वही लोग मानेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है, ज्ञान का मतलब कर्म त्याग नहीं, कर्म में समर्पण है। आत्मा के बोध के साथ कर्म करो, लेकिन फल की भूख से मुक्त होकर। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम, जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। यहां श्री कृष्ण एक बहुत सूक्ष्म जीवन दर्शन दे रहे हैं। सच बोलो, पर इतनी जोर से नहीं कि सामने वाला टूट जाए। न बुद्धि भेदम जनयेत, उनकी श्रद्धा को न तोड़ो। जब कोई व्यक्ति भले ही अज्ञान से लेकिन पूरे मन से कर्म कर रहा हो तो उसे मत कहो कि तू तो अज्ञानी है, ये सब व्यर्थ है। ऐसा करने से उसकी श्रद्धा बिखर जाएगी और वो कर्म से भी हट जाएगा। जोशयेत सर्वकर्माणि, उसे कर्म में प्रेरित करो। ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानी के भाव का आदर करे और स्वयं उदाहरण बनकर उसे सही दिशा में ले जाए। शब्दों से नहीं, कर्म से शिक्षा दो। तर्क से नहीं, प्रेम से मार्ग दो। विद्वान युक्तः समाचरण, स्वयं कर्म करते हुए मार्गदर्शन करो। स्वयं सन्यासी बनने की बात मत करो, बल्कि कर्म करते हुए दिखाओ कि कैसे निष्काम कर्म किया जा सकता है। यही सच्चा गुरु बनना है। यह श्लोक हमें सिखाता है, ज्ञान घमंड बन जाए तो वह विनाशकारी है। सच्चा ज्ञानी वही है जो अज्ञानी को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि उसे अपने कर्म से ऊंचा उठाता है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें कर्ता भाव और कर्तृत्व मोह से बाहर निकालते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि, सब कुछ प्रकृति ही कर रही है। यह देह, मन, इंद्रियां सब प्रकृति के गुण हैं। वे ही अपनी स्वाभाविक गति से कर्म कर रहे हैं। हवा चल रही है, नदियां बह रही हैं, मन सोच रहा है, इंद्रियां आकर्षित हो रही हैं। यह सब प्रकृति कर रही है। अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार से मूढ़ है, वह आत्मा जो मैं और मेरा में उलझी है, सोचती है कि मैंने यह किया, मैं इसका करता हूं, मेरे बिना यह कुछ नहीं होता। यही सबसे बड़ा भ्रम है। असल में आत्मा केवल दृष्टा, साक्षी है, करता नहीं। देह से कर्म होता है, मन से संकल्प उठते हैं, इंद्रियां चलती हैं, परंतु आत्मा निष्क्रिय शुद्ध चेतना है।
तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित् वह जो आत्मा और प्रकृति के रहस्य को जान गया है, जिसे यह भलीभांति समझ है कि देह, मन, बुद्धि सब प्रकृति के अंग हैं और आत्मा इन सब से परे है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में ही विचरते हैं। जो भोजन खा रहा है वह देह है, जो सोच रहा है वह मन है, जो तर्क कर रहा है वह बुद्धि है, जो निर्णय ले रहा है वह अहंकार है। लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं, मैं तो केवल साक्षी हूं। यह गहरी पहचान ही है तत्वविद की। उदाहरण से समझें, मान लीजिए समुद्र की लहरें उठ रही हैं, कुछ तेज हैं, कुछ मंद, कोई क्रोधित है, कोई शांत। ज्ञानी जानता है ये सब लहरें ही हैं, उनमें लिप्त नहीं होता। वैसे ही जो सुख दुख, क्रिया प्रतिक्रिया, राग द्वेष, इच्छा विकार, ये सब गुणों की गतिविधियां हैं। ज्ञानी जानता है मैं इनमें नहीं हूं। न सज्जते, वह आसक्त नहीं होता, न तो वह कर्म से भागता है, न उसमें डूबता है। वह केवल देखता है, समझता है और शांति से अपना कर्तव्य निभाता है। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स न विदो मंदान कृत्स न विन्न विचालयेत। यह श्लोक दो तरह के व्यक्तियों को दिखाता है, एक जो अज्ञान में कर्म करता है, दूसरा जो ज्ञान में स्थित होकर भी करुणा से प्रेरित रहता है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों से मोहित लोग, जो लोग इंद्रियों के सुख, नाम, यश, पैसा, रिश्तों में लिप्त हैं, वो इन सबको ही आत्मा का कार्य मान लेते हैं। वे सोचते हैं मुझे ही सब करना है, मैं ही इसका करता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। वे अपने अहंकार और कर्म को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। सज्जनते गुण कर्मसु, गुणों के कर्मों में आसक्त रहते हैं। रजोगुण में फंसे व्यक्ति कहता है और चाहिए। तमोगुण में फंसे व्यक्ति कहता है मुझे कुछ नहीं समझ आता। सत्व गुण में भी अगर विवेक ना हो तो व्यक्ति मैं ज्ञानी हूं सोचने लगता है। तीनों स्थितियां भी बंधन बन जाती हैं। तान अकृत्स न विधा मंदान, वे पूरे ज्ञान से रहित मंद बुद्धि हैं। वे आधे अधूरे ज्ञान से भरे होते हैं, उनका विवेक परिपक्व नहीं होता, वे मोह में पड़े रहते हैं। कृत्स न वित्त न विचालियेत, पूर्ण ज्ञानी उन्हें विचलित न करे। ज्ञानी को चाहिए कि वह ऐसे लोगों को झकझोरे नहीं, बल्कि धैर्य से, प्रेम से मार्गदर्शन करे। कभी कभी सच्चाई बताना भी हिंसा हो सकती है, यदि वो समय से पहले कह दी जाए। अतः सच्चा ज्ञान वही है जो प्रेम, करुणा और समय की समझ के साथ प्रस्तुत हो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इस श्लोक में श्री कृष्ण एक दिव्य सूत्र देते हैं, जो कर्म भी बंधन नहीं बनाता बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सारे कर्म मुझे अर्पण करो, जो कुछ भी कर रहे हो। बोलना, खाना, सोचना, निर्णय लेना, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं नहीं, अब केवल हे प्रभु, यह तेरे लिए है। अध्यात्म चेतसा, आत्मा में स्थित बुद्धि से मन को बाहर की वस्तुओं में नहीं, अंतर्मुखी कर दो। हर कर्म करते समय मन यह समझे कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। निराशी, फल की आशा छोड़ो, क्या मिलेगा यह सवाल ही नहीं रहना चाहिए। जो भी मिलेगा वह प्रसाद है। निर्ममा, ममता रहित बनो। यह मेरा काम है, मेरी जीत है, मेरा नाम है। यह ममत्व ही बंधन है। जब मैं और मेरा मिट जाता है तभी तू प्रकट होता है। विगत ज्वर, ज्वरहीन होकर कर्म करो। जो उलझन, मानसिक थकान, भय, भ्रम जो हमें भीतर से बीमार करता है, उसे छोड़ दो। जिस दिन समर्पण आ जाता है उस दिन चिंता का बुखार उतर जाता है। युद्धस्व, अब युद्ध करो। अब कर्म से भागना नहीं है, अब डर नहीं, कर्म में प्रेम है। अब जिम्मेदारी का बोझ नहीं, ईश्वर के लिए सेवा का अवसर है। ये मे मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। केवल तुम ही नहीं, जो कोई भी इस ज्ञान को अपनाएगा वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मैं मतम इदम, यह मेरा मत। श्री कृष्ण जो कर्म योग का मार्ग बता रहे हैं,
कर्म करो, फल की आशा त्यागो, समर्पण करो, यह उनका दिव्य मत है। यह कोई सामान्य राय नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का निर्देश है। नित्य मनुतिष्ठन्ति, जो इसे नित्य अपनाते हैं, केवल सुनना नहीं, केवल किताबों में पढ़ना नहीं, बल्कि हर दिन, हर क्षण इस ज्ञान के अनुसार जीवन जीना। हर कर्म में यही स्मृति बनी रहे, मैं नहीं, प्रभु ही करता है। श्रद्धावंतः, पूर्ण श्रद्धा वाले, जिनके भीतर यह अडिग विश्वास है, जो भगवान कह रहे हैं वही सत्य है और मैं इसी मार्ग पर चलूंगा चाहे कुछ भी हो। अनसूयंतः, जो दोष नहीं निकालते। अनसूया का अर्थ है जो गुरु या भगवान की वाणी में त्रुटि नहीं ढूंढता, जो यह नहीं सोचता यह तो कठिन है, यह तो मेरे अनुकूल नहीं, बल्कि पूर्ण नम्रता से अपनाता है। मुच्यन्ते तेपि कर्मभे, वे भी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यह बात केवल अर्जुन के लिए नहीं, आप और मेरे लिए भी उतनी ही सच है। अगर हम भी श्रद्धा और समर्पण से इस कर्मयोग को जीवन में उतार लें तो हम भी मुक्त हो सकते हैं। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसा। यह श्लोक चेतावनी है, ज्ञान को तुच्छ मत समझो। जो इसे नकारते हैं वे केवल मार्ग ही नहीं खोते, बल्कि अपने भीतर की चेतना को भी खो देते हैं। अभ्यसूयन्तः, दोष दृष्टि वाले, जो श्री कृष्ण की गूढ़ बातों को कठिन कहकर, अव्यवहारिक कहकर, आलोचना करके उसे जीवन में अपनाने से इनकार कर देते हैं। वे मेरे मत में दोष देखते हैं, भगवान की वाणी को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। नानुतिष्ठन्ति, जो इस मार्ग का पालन नहीं करते, जिन्हें लगता है कि कर्म तो सब करते हैं, इसमें क्या विशेष है। फल की चिंता छोड़ना तो असंभव है और इसी सोच में वे कर्म योग को अपनाते ही नहीं। सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सभी प्रकार के ज्ञान से विमुख उनका बुद्धि योग नष्ट हो चुका होता है। वे चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, पर भीतर से पूर्ण ज्ञान में डूबे होते हैं। नष्ट आन चेतस, चेतना से ही च्युत हो गए हैं। उनका चित्त इतना भटक गया है कि वे आत्म कल्याण की ओर मुड़ ही नहीं सकते। वे बाहर से जीवित हैं, पर भीतर से नष्ट प्राय हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। यह श्लोक मानव मन और स्वभाव को समझने का एक दिव्य दृष्टिकोण देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तुम चाहे जितना समझाओ या रोकने की कोशिश करो, व्यक्ति अंत में वही करेगा जिसे उसकी प्रकृति, स्वभाव उसे प्रेरित करती है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृति, जैसा स्वभाव वैसा व्यवहार हर व्यक्ति की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कोई क्रोधी होता है, कोई शांत, कोई लोभी, कोई परोपकारी। वह जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी वासनाएं, संस्कार, अनुभव और मोह उस प्रकृति को मजबूत कर देते हैं। ज्ञानवान अपि, ज्ञानी भी नहीं बचते। यहां एक बहुत गहरी बात कही गई है। यहां तक कि ज्ञानी व्यक्ति भी, जो आत्मा का बोध पा चुका है, वह भी कभी कभी अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर व्यवहार करता है, क्योंकि जब तक जीव पूर्ण आत्मस्थ नहीं हो जाता, उसकी पुरानी वासनाएं रह रहकर सिर उठाती रहती हैं। प्रकृति यान्ति भूतानि, सभी प्राणी उसी ओर आकर्षित होते हैं, चाहे वह कितनी ही शिक्षा ले लें या कितना ही धर्म सुन ले। जब तक भीतर की वृत्तियां शांत नहीं होती, वह उन्हीं की ओर लौटता है। उदाहरण, जैसे जल हमेशा नीचे की ओर बहता है, वैसे ही जीव भी अपनी प्रकृति की ओर बहता है। निग्रह किं करिष्यति, बलपूर्वक दबाने से क्या होगा। जब तक मन को प्रेम, भक्ति और विवेक से प्रशिक्षित नहीं किया जाए, बलपूर्वक रोकना केवल अस्थायी दबाव है। जैसे जोर से दबाया हुआ स्प्रिंग एक दिन और ज्यादा ताकत से उछलता है। इसीलिए दमन नहीं, रूपांतरण चाहिए। मन को समझाओ, प्रेम दो, साधना दो, तब वह स्वतः शांत होता है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भटकाव है, वह बाहर की वस्तुओं से नहीं, तुम्हारे भीतर छिपे राग द्वेष से उत्पन्न होता है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे, हर इंद्रिय के अपने विषय हैं। आंख रूप देखना चाहती है, कान मधुर शब्द, जीभ स्वाद, त्वचा स्पर्श, नाक गंध।
प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय की ओर खींचती है। राग द्वेष, पसंद और नापसंद, जहां इंद्रियां सुख अनुभव करती हैं वहां राग उत्पन्न होता है। जहां उन्हें दुख या असुविधा होती है वहां द्वेष। राग हमें आसक्त करता है, यह चाहिए, बार बार चाहिए। द्वेष हमें खींचता है, यह नहीं चाहिए, इससे दूर भागो। ये दोनों ही मनुष्य को संतुलन से गिरा देते हैं। त्योर्नवशमागच्छेत, इनके वश में मत हो, श्री कृष्ण सीधा निर्देश देते हैं। यदि आत्म कल्याण चाहिए तो इन दोनों के प्रभाव में मत आओ, क्योंकि तो ह्यस्य परिपंथिनो, ये ही शत्रु हैं, ये राग और द्वेष ही हैं जो मन को चंचल करते हैं, कर्म में बांधते हैं, मोह में डालते हैं और अंत में भटकाव की राह पर ले जाते हैं। जैसे कोई यात्री दो खिंचावों के बीच फंस जाए, एक उसे खींच रहा है, दूसरा धकेल रहा है, वैसे ही मनुष्य राग और द्वेष में उलझकर अपनी सहज शांत स्थिति से गिर जाता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यह श्लोक आत्मा की उस पुकार को स्पर्श करता है जो हम सबके भीतर गूंजती है। मैं क्या हूं, मेरा मार्ग क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम योद्धा हो, तुम्हारा धर्म युद्ध है, न्याय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। यदि तुम इसे छोड़कर किसी और का मार्ग अपनाओ, चाहे वह दिखने में शांतिपूर्ण क्यों ना हो, वह तुम्हारे लिए अधर्म बन जाएगा। श्रेयान स्वधर्मो विगुण, अपना मार्ग भले अधूरा हो, श्रेष्ठ है। हो सकता है तुम्हारे कर्म में कमियां हो सकता है तुम्हारे धर्म में संघर्ष हो, लेकिन वह तुम्हारा है, तुम्हारी आत्मा का सत्य है, वही तुम्हें मोक्ष देगा। प्रधर्मात् स्वानुष्ठितात्, दूसरों का धर्म भले उत्तम क्यों ना हो, वह तुम्हारे लिए नहीं बना, वह तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाता। जैसे कोई शेर घास नहीं खा सकता और गाय शिकार नहीं कर सकती, वैसे ही हर आत्मा का एक स्वधर्म होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना भी उत्तम है। यदि मृत्यु भी आए तो अपने धर्म पर खड़े होकर आनी चाहिए। एक सैनिक युद्ध भूमि में मरे, यह उसकी वीरता है, लेकिन युद्ध छोड़कर भागे और फिर मरे, यह उसका पतन है। प्रधर्मो भयावह, दूसरों का धर्म भय लाता है। जब हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं तो भीतर एक असंतुलन, एक डर, एक खोखलापन उत्पन्न होता है। हम दूसरों की अपेक्षाओं में खो जाते हैं और अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। अर्जुन उवाच, अत्केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। यह श्लोक मानव मन की वेदना है। अर्जुन अब तक सुन रहे हैं कर्म का ज्ञान, यज्ञ, स्वधर्म, लेकिन अब वह अंदर की उस कमजोरी को उजागर करते हैं जिससे कोई भी बचा नहीं। अनिच्छन अपि, इच्छा न होते हुए भी हम जानते हैं क्या सही है, हम चाहते हैं कि हम सही करें, लेकिन फिर भी हम गलत कर बैठते हैं। क्यों? कौन सी शक्ति है जो हमें विवेक के विरुद्ध खींच ले जाती है? कौन सा बल है जो हमें बिना इच्छा के भी पाप की ओर घसीटता है? बलादेव नियोजिता, मानो जबरदस्ती करा लिया गया हो। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे मेरे भीतर से ही जबरन धकेल रहा हो। मैं नहीं चाहता, फिर भी मैं गिर जाता हूं। यह प्रश्न किसी एक अर्जुन का नहीं है, यह हर युवा का प्रश्न है जो बुरे संग में बह जाता है। यह हर विवाहित का प्रश्न है जो क्रोध या वासना में फंस जाता है। यह हर साधक का प्रश्न है जो संयम तोड़ देता है। यह हर आत्मा की पुकार है, हे भगवान, मुझसे पाप क्यों हो जाता है? श्री भगवान उवाच, कामेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, मैं पाप नहीं करना चाहता, फिर भी क्यों फंस जाता हूं? भगवान ने उत्तर दिया, काम और क्रोध, यही है पाप के मूल बीज। कामेश, यह है कामना। कोई वस्तु चाहिए, कोई व्यक्ति, सम्मान, सुख, पद चाहिए, और जब वह नहीं मिलता तब वही कामना क्रोध में बदल जाती है। क्रोध एश, यह है क्रोध। जो काम पूरी नहीं हुई, जो इच्छा बाधित हुई, वही अब क्रोध बनकर हमारे भीतर जलने लगती है। काम, क्रोध, भ्रम, बुद्धिनाश, विनाश, यही श्रृंखला गीता के अगले अध्यायों में विस्तार से आएगी। रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न।
यह काम क्रोध रजोगुण की देन है, यानी वह गुण जो चंचलता, आकांक्षा, संघर्ष, लालसा से भरा है। जब मनुष्य रजोगुण में डूबा होता है, वह भीतर से बेचैन रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता। महाशनः यह असीम भोगी है, काम कभी तृप्त नहीं होता। जितना दो उतना और मांगता है। जैसे अग्नि में घी डालो तो वह और भड़कती है, वैसे ही कामना को संतुष्ट करने से वह और प्रबल हो जाती है। महापापमा यह सबसे बड़ा पाप है। ये न केवल स्वयं पाप करते हैं, बल्कि हमसे और भी पाप करवा लेते हैं। काम के वशीभूत व्यक्ति चोरी करता है, झूठ बोलता है, छल करता है, और जब कामना पूरी नहीं होती तो वह क्रोध में और भी भयंकर पाप कर बैठता है। विद्येनम इह वैरिणम, जान लो यह तुम्हारा वैरी है, यह तुम्हारे बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर बैठा है। इसे ही पहचानो, यही तुम्हारा असली शत्रु है। युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, युद्ध तो आत्मा और कामना के बीच हो रहा है। धूमेना व्रियते वह निर्यथादर्शो मलेंच, यथोल बिनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। भगवान यहां आत्मा के 3 अवरोध दिखाते हैं जो ज्ञान के प्रकाश को ढक देते हैं, जिससे मनुष्य सत्य को नहीं देख पाता। 1. धूमेना व्रियते वहने, अग्नि को ढंक लेता है धुआं, अग्नि जल रही है, लेकिन यदि धुआं बहुत अधिक है तो हम उसकी लौ को स्पष्ट नहीं देख पाते। वैसे ही हमारी आत्मा की प्रज्ञा, विजडम, काम के धुएं से ढक जाती है। आत्मा जल रही है, चेतना है, लेकिन कामना रूपी धुआं उसकी स्पष्टता को छिपा देता है। 2. यथा आदर्श मलिंच, दर्पण को ढक लेती है, मैल दर्पण है, लेकिन उस पर धूल जम गई है। क्या चेहरा दिखेगा? नहीं, लेकिन क्या दर्पण है? है। हमारी आत्मा का दर्पण भी वही है, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह की मलिनता ने उसे ढंक दिया है। 3. यथा उल्बेन आवृतः गर्भ, गर्भस्थ शिशु गर्भ से ढका होता है। जब शिशु गर्भ में होता है वह जीवित है, पूर्णतः मौजूद है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। हमारी आत्मा भी पूर्ण है, चैतन्य है, पर वह प्रकृति की परतों में छिपी हुई है। तथा तेन इदम आवृतम, ऐसे ही ज्ञान ढका हुआ है। कामना का यह आवरण इतना सूक्ष्म है कि हम जानते हुए भी अपने आप को नहीं जान पाते। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, काम रूपेण कौन्ते दुष्पुरेणा न लेंचा। श्री कृष्ण कहते हैं यह कामना कोई साधारण विकार नहीं है, यह है ज्ञान का नित्य वैरी, सदैव शत्रु। आवृतम ज्ञानम एतेन, यह ज्ञान को ढक देता है। आत्मा में ज्ञान है, प्रकाश है, शुद्ध बोध है, परंतु जब यह कामना आती है तो वह ज्ञान ढक जाता है, जैसे धुएं से अग्नि। ज्ञानिना नित्य वैरिणा, ज्ञानी का भी यह शत्रु है। यहां एक अत्यंत गंभीर बात कही गई है, यह शत्रु सिर्फ अज्ञानी का नहीं है, यह ज्ञानी का भी शत्रु है। जब तक देह है, इंद्रियां हैं, तब तक यह कामना रूपी चोर भीतर से ध्यान को भटकाता है। इसलिए साधना में दृढ़ रहना अनिवार्य है। काम रूपेण, यह रूप है काम का। काम यानी इच्छा, तृष्णा, लालसा, यह भीतर से आकर्षण और अपेक्षा का जाल बुनता है। दिखने में सुंदर होती है, परंतु अंत में दर्द और भ्रम ही देती है। दुष्पुरेण, जो कभी तृप्त नहीं होती। कामना को कितना भी दो वह संतुष्ट नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म लेती है। यह अंतहीन है, जैसे खाई, जितना भरो उतना खाली। अनलिंच, अग्नि की तरह जलती रहती है। यह आत्मा को जलाती है, शांति को भस्म करती है और चेतना को धुआं धुआं कर देती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। श्री कृष्ण यहां आत्मा पर चलने वाले आक्रमण की पूरी रणनीति बता रहे हैं। शत्रु काम कहां रहता है, कैसे हमला करता है और कैसे ज्ञान को ढक देता है। 1. इंद्रियाणि, इंद्रियां, सबसे बाहर का स्तर, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां। इन्हीं के द्वारा हम संसार के रूप, रंग, स्वाद, स्पर्श, शब्द से आकर्षित होते हैं। जैसे भोजन देखकर मन ललचाता है, कोई गीत सुनकर भावनाएं जाग जाती हैं। यही है पहला द्वार जहां कामना प्रवेश करती है। 2. मनो, मन। इंद्रियां केवल सूचना देती हैं, लेकिन मन इच्छाएं बनाता है। कोई वस्तु देखी, मन बोला मुझे चाहिए, यही कामना का बीज है। 3. बुद्धि, बुद्धि। अब बुद्धि उस कामना को तर्क से सही ठहराती है।
अगर मैं ये कर लूं तो सफल हो जाऊंगा, थोड़ा सा भोग लूं फिर साधना कर लूंगा। यहां आत्मा हार जाती है, क्योंकि बुद्धि भी काम के पक्ष में हो जाती है। एतय विमोहयति। इन तीनों से यह कामना मोह में डालती है। शरीर तो केवल माध्यम है, लेकिन कामना इन तीनों द्वारों से होकर आत्मा के ज्ञान को ढक देती है। वह जो जानता था अब भूल जाता है, वह जो विवेकी था अब मोहग्रस्त हो जाता है। शत्रु को जानो, तभी विजय मिलेगी। भगवान कहते हैं यह युद्ध बाहर नहीं है, यह युद्ध इंद्रियों की सीमा पर, मन की भूमि पर और बुद्धि की गहराई में लड़ा जाता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भर्तर्षभ पापमाणम प्रजहि हेणम ज्ञान विज्ञान नाशनम। श्री कृष्ण यहां एक साधक का युद्ध सूत्र बता रहे हैं, कैसे हम भीतर के काम नामक शत्रु को विनष्ट कर सकते हैं। इंद्रियाणि आदो नियम्य, पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो। सारी लड़ाई वहीं से शुरू होती है, देखने से, सुनने से, चखने से, स्पर्श करने से, सूंघने से। जब इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ती हैं, मन विकारों से भर जाता है। इसलिए पहला कदम इंद्रिय संयम। संयम कोई दबाव नहीं, यह है जागरण, सावधानी और विवेक। पापमानम प्रजहि, इस पापी को मार डालो। काम कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं, यह है पाप रूपी जीव जो आत्मा को अंधकार में धकेलता है। इसे नरमाई से नहीं, बलपूर्वक नहीं, बल्कि जागरूकता, संयम और साधना से नष्ट करना है। ज्ञान विज्ञान नाशनम, यह ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करता है। ज्ञान आर्य आत्मा का बोध, विज्ञान उसका अनुभव। जब काम हावी होता है तो मनुष्य सत्य को भूलता है और अनुभूति की क्षमता खो देता है। तो उपाय क्या है? 1. इंद्रियों को संयम में लाओ। 2. मन को जागरूक बनाओ। तो बुद्धि को पवित्र रखो। 4. स्मृति को सजग रखो। यही है विजय का मार्ग। इंद्रियाणि परान्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। भगवान इस श्लोक में मानव जीवन की भीतरी सत्ता का मानचित्र बना रहे हैं, जिससे हम समझें कि कामना किस स्तर पर हमला करती है और उसे जीतने के लिए हमें किस स्तर तक उठना होगा। 1. इंद्रियां, बाहरी द्वार। ये हैं हमारी आंखें, कान, जीभ, त्वचा, नाक। ये हमें भौतिक जगत से जोड़ती हैं। 2. मन, इच्छाओं का घर। इंद्रियां जो देखती हैं, मन वही वस्तुओं की इच्छा बनाता है। जो इंद्रियां देखती हैं, मन कहता है मुझे चाहिए। 3. बुद्धि, निर्णय की शक्ति। अब बुद्धि निर्णय लेती है कि मन की बात सही है या नहीं। यदि बुद्धि जागरूक है तो मन की गलत इच्छाओं को रोक देती है। 4. आत्मा, सस, और इन सब से परे है वह जो केवल देखता है, जानता है, अनुभव करता है। वह कभी विकार से दूषित नहीं होता। वह है परम साक्षी, वह है स्वयं तुम। जो बुद्धि से भी परे है वही है तू। आत्मा कोई दूर की वस्तु नहीं, आत्मा हमारा ही सत्य स्वरूप है। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब तुम बुद्धि तक पहुंच जाते हो और वहां से ऊपर उठते हो, तभी तुम उस काम को जीत सकते हो जो नीचे की सत्ता पर वार करता है। काम को जीतने की दिशा। 1. इंद्रियां नियंत्रित करो। 2. मन शुद्ध करो। 3. बुद्धि जागरूक बनाओ। 4. आत्मा में स्थित हो जाओ। यही है योग की अंतिम यात्रा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अब श्री कृष्ण अंतिम निर्देश दे रहे हैं, हे अर्जुन, अब बहुत ज्ञान हो चुका, अब करो युद्ध। काम रूपम दुरासदम, जो काम रूपी शत्रु है जिसे जीतना कठिन है। यह शत्रु आसान नहीं है, यह हमारी ही इंद्रियों से जन्म लेता है, हमारे मन को भरता है, हमारी बुद्धि को ढक देता है, परंतु फिर भी इससे जीतना संभव है। संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अपने को अपने ही द्वारा संयमित करो। यह एक अद्भुत बात है। स्वयं को जीतने के लिए कोई बाहरी अस्त्र नहीं चाहिए, स्वयं की शक्ति ही पर्याप्त है। जब आत्मा बुद्धि को निर्देश देती है, बुद्धि मन को नियंत्रित करती है और मन इंद्रियों को संभालता है, तब भीतर का पूरा राज्य एक धर्म राज्य बन जाता है। जय शत्रु, इस शत्रु को मार डाल। श्री कृष्ण यह युद्ध केवल अर्जुन से नहीं कह रहे, यह हम सब से कह रहे हैं। अब तुम्हारा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है,
और ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं, ये है आत्मा का संग्राम। बुद्धि से ऊपर उठो, आत्मा में स्थित हो जाओ। जब तक तुम इंद्रियों, मन या बुद्धि में उलझे हो, काम तुम्हें बार बार हराएगा। पर जब तुम आत्मा में स्थित हो गए, तब विजय निश्चित है। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल कर्म का मर्म ही नहीं बताया, बल्कि उसे उस भीतर के युद्ध के लिए भी तैयार किया जो हर साधक को लड़ना ही होता है। कर्म करते हुए कामना से मुक्त हो जाना ही सच्चा योग है। अगला अध्याय, अध्याय 4, ज्ञान योग, जहां श्री कृष्ण बताएंगे कर्म कब ज्ञान बन जाता है, क्या है ब्रह्म का सच्चा स्वरूप।